नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल पर। तो दोस्तों अभी हाल ही में पद्म अवार्ड 2025 की घोषणा कर दी गई है और 26 जनवरी से एक दिन पहले दिए जाते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पद्म अवार्ड 2025 के बारे में संपूर्ण जानकारी और कुछ ट्रिक के साथ भी पढ़ेंगे, यानी कि हर प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो वो जानकारी जो हर परीक्षा में पूछी जाती है, जो बेसिक होती है। देखिए भाई, इसकी जो पद्म अवार्ड है, इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में और हज़ारों बार मैं पढ़ा चुका हूँ, हज़ारों बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। और थोड़ी-सी मेरी आवाज़ ख़राब आ रही होगी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी-सी ख़राब है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ, तो लाइक ज़रूर कर देना यार। अब ये जो तीनों में जैसे इनके क्रम है 1, 2, 3, इसी प्रकार सबसे बड़ा ये 1 है, दूसरे नंबर पे ये दूसरा है और तीसरे नंबर पे ये तीसरा है। कैसे याद करना ट्रिक से? देखिए इसमें सबसे ज़्यादा अक्षर है ना? देखिए इसमें कितने विभूषण 4, इसमें कितना भूषण 3, इसमें कितना श्री 1 अक्षर है। यानी कि जिसमें ज़्यादा अक्षर है वही सबसे बड़ा है, तो मैंने ऐसे लाइन से जमा दिया। यानी कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। अगर तीनों का क्रमांक पूछे कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो पद्म विभूषण सबसे बड़ा है, दूसरा नंबर का पद्म भूषण है और तीसरे नंबर का पद्मश्री है। समझ गए? ये तो हो गई ट्रिक। अब बात कर लेते हैं 2025 के बारे में। तो 2025 में कितनी हस्तियों को ये दिया गया? क्या? पद्म अवार्ड, क्योंकि तीनों का नाम क्या है? पद्म है, तो पद्म अवार्ड बोलेंगे। तो 2025 में 139 139 हस्तियों को पद्म अवार्ड दिया गया। और ये ट्रिक से याद रख लो, 139 रेलवे का इंक्वायरी नंबर है। समझ में? 139 याद रख लेना, है ना? ठीक। अब ये दोस्तों जो है ना, इसमें भी देखिए मैंने बताया कि 3 कैटेगरी में बटे हुए हैं। तो पद्म विभूषण 7 हस्तियों को मिला या 7 व्यक्तियों को मिला। पद्म भूषण 19 हस्तियों या 19 व्यक्तियों को मिला और पद्मश्री 113 हस्तियों या 113 व्यक्तियों को दिया गया। इसमें महिला पुरुष सब आ जाते हैं, जिसमें से देखिए सारे के सारे नाम तो हमें याद हो ही नहीं सकते और सारा पूछा भी नहीं हाँ, अपने अपने स्टेट के हो, अपने अपने स्टेट के, जैसे कोई मध्य प्रदेश का, कोई राजस्थान का, कोई गुजरात का है, तो अपने अपने राज्य के जितने भी व्यक्तियों को जो भी अवार्ड मिला है वो सब आपको याद होना चाहिए। जैसे पद्मश्री है, अब मान लीजिए कि मध्य प्रदेश वालों को 5 व्यक्तियों को मिला 113 में से, तो ये पांचों के पांचों नाम याद होने चाहिए। इसी प्रकार अपने अपने स्टेट, कोई बिहार का है, मैंने बोला अपने अपने स्टेट के जितने भी, वो तो सब याद होने ही चाहिए। जैसे पद्म भूषण, मान लीजिए कि मध्य प्रदेश का कोई एक है, तो उस एक व्यक्ति का नाम भी याद हो। ये जैसे पद्म भूषण, इसमें से मान लीजिए कि मध्य प्रदेश के 4 व्यक्तियों को मिला, तो ये भी हमें याद होना चाहिए। इसी प्रकार हर राज्य के अपने अपने जो भी मिले हैं वो तो आपको याद होना ही चाहिए। तो ये तो मिटा दें, ये इतना मिला नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको क्या करना है, ठीक है? और ये जो पद्म विभूषण है, ये 7 व्यक्तियों, ये 7 नाम तो सबको याद होना चाहिए, चाहे वो आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हो। ये क्योंकि रेलवे, पीएससी, अभी आपका ग्रुप डी है ना, एनटीपीसी, ये सब में क्या है कि क्वांटिटी में प्रश्न बनते हैं, तो इसमें ना का सारे के सारे नाम पूछे ही जाते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारे प्रश्नों की ज़रूरत होती है। करंट अफेयर में नए नए डाटा की आवश्यकता होती है, तो भाई सातों के सातों पूछे जा सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हो, ठीक है? तो इन सातों के नाम मैं बता देता हूँ आपको। तो भैया इनमें से ये पद्म विभूषण में ये 7 हस्ती में से सबसे पहले ये श्री दुबबुर नागेश्वरी रेड्डी, और इनको दिया गया मेडिसिन के लिए, और ये तेलंगाना के रहने वाले हैं, ठीक है? दूसरे नंबर के हमारे श्री जगदीश सिंह खेहर, और ये हमारे पूर्व जज रह चुके सुप्रीम कोर्ट के, जो मुख्य न्यायाधीश। तो ये मुख्य न्यायाधीश रह चुके जगदीश सिंह खेहर, सार्वजनिक मामलों के लिए दिया गया है, और ये चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। ये भी आपसे पूछा जाता है कि ये कहाँ के रहने वाले हैं। तीसरे नंबर की हमारी श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत, इनको आर्ट्स यानी कि कला के क्षेत्र में दिया गया, और ये गुजरात की रहने वाली है। चौथे नंबर के हमारे श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, इनको भी आर्ट्स यानी कि कला के क्षेत्र में दिया गया है, और ये कर्नाटक के रहने वाले, कला कर्नाटक ऐसे भी याद कर सकते हो। पांचवें नंबर की हमारी हस्ती है श्री एम टी वासुदेवन, इनको मरणोपरांत और इनको साहित्य और शिक्षा के लिए दिया गया, और ये केरल के रहने वाले हैं। तो दोस्तों ये अगर ये जो 4 दिख रहे हैं ना, ये 4 ये जीवित व्यक्तियों को दिया गया, और अग एक तो ये, और मतलब टोटल 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया। आपसे अगर घुमा फिरा के भी पूछ ले कि इस बार कब, यानी कि 2025 में पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया, तो आंसर होना चाहिए कितना? 3, क्योंकि 3 ही व्यक्ति, वो तीनों के एक तो नाम ये है एम टी वासुदेवन, अगला नाम मैं खुद बता रहा हूँ, अगला नाम है श्री
ओसामू सुजुकी, और ये विदेश के रहने वाले हैं। और दोस्तों ये व्यापार उद्योग अभी हाल ही में इनका देहांत हुआ, इसी महीने में। मैंने वीडियो भी डाला था, आपने देखा। ये जापान, ये सुजुकी जो कंपनी है ना, जो सुजुकी मोटरसाइकिल आती है, सुजुकी जो कार आती है, मारुति सुजुकी, मारुति मोटर ये कार बाइक आती थी, तो वो उसके क्या फाउंडर थे, मालिक थे। इनका देहांत हो गया तो इनको भी दिया गया है ना, किसे, इंडिया का, लेकिन ये विदेशी है। तो आपसे पूछा भी जाता है कि ऐसे जापान के कौन से व्यक्ति है जिनको पद्म विभूषण दिया गया 2025 में, तो उनका नाम क्या है, ओसामू सुजुकी। मरणोपरांत दिया गया, अभी हाल ही में इनका देहांत हुआ है ना। वॉल्यूम के लिए सॉरी, क्योंकि मुझे हो रहा सर्दी जुकाम ऊपर से बुखार, लेकिन अभी अभी कल ही आया था, तो मैंने सोचा कि परीक्षाएं बहुत सारी है, इसलिए मैंने वीडियो बना दूं, है ना। अगले 7वें नंबर के व्यक्ति है श्रीमती शारदा सिन्हा। इनको मरणोपरांत दिया गया कला के क्षेत्र में, आर्ट्स के क्षेत्र में, और ये बिहार के रहने वाले। तो कला के क्षेत्र में कितने हो गए, चलो गिन लेते, कला के क्षेत्र में कितने हो गए। कला के क्षेत्र में एक, कला के क्षेत्र में दो, तीन, तो तीन व्यक्तियों को कला के क्षेत्र में, कितने व्यक्तियों को, तीन व्यक्तियों को कला के क्षेत्र में, दो व्यक्तियों को शिक्षा के क्षेत्र में, और एक को मेडिसिन के क्षेत्र में, है ना। तो ये आप याद रखना, इतना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं फिर भी एक बार आप फिर से देख लो, एक बार और रिवीजन कर लो। श्री दुबपुर नागेश्वरी, मेडिसिन तेलंगाना। श्री जगदीश सिंह खेर, ये मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं हमारे, ये चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। जिसके बाद श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत, कला के क्षेत्र में गुजरात। श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, कला के क्षेत्र में कर्नाटक। श्री एम.टी. वासुदेवन, मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में केरल के रहने वाले हैं। अगले हमारे श्री ओसामू सुजुकी, मरणोपरांत व्यापार उद्योग जापान के रहने वाले हैं। श्रीमती शारदा सिन्हा, मरणोपरांत कला के क्षेत्र में और बिहार की रहने वाली। तो ये 7 नाम तो आपको नींद में भी याद होना चाहिए। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं, ईमानदारी से स्टडी कर रहे हैं, तो ये 7 नाम तो आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हो, आपसे सबसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो 700 यहाँ से कवर हो गए। जो 19 जो बचे हैं वो आपको पढ़ना है, क्योंकि 19 के 19 तो नाम आपको याद रहने वाले नहीं है। बस क्रमांक आपको कि 7 को पद्म विभूषण, 19 को पद्म भूषण, और बाकी 113 लोगों को क्या मिला है, 113 को पद्मश्री। ये पढ़ लिया। अब चलते हैं आगे। अब आ जाते हैं मध्य प्रदेश के लिए। पद्म अवार्ड 2025, मध्य प्रदेश की 5 हस्तियां जिनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया। तो सर क्या पद्म विभूषण इस बार मध्य प्रदेश के किसी को भी नहीं मिला जो पहला नंबर का है, तो आंसर है नहीं। सर जो दूसरे नंबर पे आता है पद्म भूषण, वो क्या मध्य प्रदेश की किसी भी हस्तियों को नहीं मिला, तो आंसर है नहीं, क्योंकि किसी को दिया ही नहीं गया। 5 ऐसी हस्तियां हैं जिनको पद्म, तीसरा नंबर का है पद्मश्री, और ये मध्य प्रदेश की 5 हस्तियों को दिया है, और इनको ही हमको पढ़ना है। और मैं ट्रिक भी आखिरी में बताने वाला हूं कि मैंने 5 के नाम कैसे याद किए। देखिए, सबसे पहले हमारे जगदीश जोशीला। जगदीश जोशीला और ये खरगोन के रहने वाले हैं दोस्तों। हाँ, ये इनको किस लिए दिया गया, तो इनको दिया गया जगदीश जोशीला को साहित्य और शिक्षा में। यहाँ लिख दूं क्या, 1 मिनट लिख देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। तो चलो मैंने सबका नोट कर दिया, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, थोड़ा सा रुक के। तो जगदीश सिंह जोशीला खरगोन के रहने वाले हैं, और इनको दिया गया साहित्य और शिक्षा के लिए, है ना। जिसके बाद दूसरे नंबर के हमारे हर्षचंदन सिंह भट्टी, भोपाल के रहने वाले, इनको दिया है कला के लिए, कला यानी कि आर्ट्स के लिए। जिसके बाद हमारे तीसरे नंबर के भैरव सिंह चौहान, ये महू के रहने वाले हैं, और इनको भी दिया गया कला यानी आर्ट्स के क्षेत्र में। जिसके बाद चौथे नंबर के हमारे डॉक्टर बुधेंद्र कुमार जैन, सतना के रहने वाले हैं। डॉक्टर है, अपने आप से ही पता चल रहा कि किस क्षेत्र में मिलना चाहिए, मेडिसिन के क्षेत्र में, बिल्कुल मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया। जिसके बाद 5वें नंबर के हमारी शैली होलकर, महेश्वर की रहने वाली, क्योंकि होलकर कहाँ से संबंधित रहते हैं, महेश्वर से, तो वैसे ही पकड़ा जाएगा। ट्रिक से याद रखने की जरूरत, ट्रिक से वैसे ही याद हो जाएगा, होलकर महेश्वर वैसे ही याद हो जाएगा। इनको दिया गया व्यापार उद्योग के लिए, है ना। तो ये 5 नाम आपको, है ना, मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट, चाहे एमपी पीएससी अभी प्री होने वाला है ना 16 फरवरी को, बिल्कुल यहाँ से प्रश्न बनेगा, नहीं आए ना तो गारंटी मेरी, है ना। जिसके बाद ये महिला सुपरवाइजर, अभी एमपीएसआई की हवाएं चल रही है, उसकी पेपर, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, व्यापम या पीएससी, जितना भी जो भी आपको लग रहा है, ईएसबी, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, पूरे साल भर ये डाटा काम आएगा। एक साल में कितनी परीक्षाएं होती है, सब के सब में पूछा जाएगा एक ना एक क्वेश्चन। अब मैंने कैसे याद किया इनके ये सारे नाम, जगदीश जोशीला, हरचंदन सिंह भट्टी, भैरव सिंह चौहान, डॉक्टर बुधेंद्र कुमार जैन, शैली होलकर, इनको मैंने कैसे याद किया कि इन इन व्यक्तियों को पद्मश्री मिला। ये 5 नाम हमें कैसे याद रहे, तो मैं बता रहा हूँ ना कैसे याद रहे। हंसी आए जो आए हंस लेना, मैंने एक ट्रिक मेरे लिए बनाई है। जग में हर बीबी सेल
में से माल खरीदती है। ये तो जग जाहिर है, ये कोई ट्रिक नहीं है कि जग में यानी कि दुनिया में, वर्ल्ड में, जग यानी कि दुनिया, वर्ल्ड ये तो पढ़ा होगा ना, जग में हर बीबी सेल से माल खरीदती है। और ये बिल्कुल सच्चा है, चाहे पढ़ी लिखी हो, चाहे गाँव की हो, शहर की हो, कहीं की भी हो, खूब डॉक्टर हो, लेकिन सेल अगर लगी हो ना तो उनका मन ललचा जाता है कि मुझे माल खरीदना। चाहे कुछ भी, साड़ियों की सेल हो, कपड़े की सेल हो, बर्तन की सेल हो, ज्वेलरी की सेल हो, कुछ की भी हो, तो जग में यानी कि वर्ल्ड में चले जाओ, जग में हर बीबी सेल से माल खरीदती। कैसे रिलेट करेंगे, देखो मैं बता रहा हूँ ना, जग में। तो देखिए जग से तो हमारा हो गया, ये जग से हम रिलेट करेंगे, क्या करेंगे जग से हम रिलेट, जग से हम रिलेट करेंगे जगदीश जोशीला। भाई देख लेंगे जग जग जग, तो जग, आपको ये की लाइन याद रखना, बस ये लाइन याद रख लो ना, ये पांचों नाम आपको याद हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा अटपटा भी याद करोगे ना तो भी याद आ जाएंगे, क्योंकि थोड़ा तो पढ़ रहे होगा आपको। तो जग से हो गया हमारा जगदीश जोशीला। अब ये मैं तो हटा देते हर, तो हर से हो जाएगा हरचंदन सिंह भट्टी, और ये भोपाल के रहने वाला है ना, हरचंदन। बी, तो देखिए ये बी यानी भैरव सिंह, एक बी से बन गया भैरव सिंह, दूसरे बी से बन गया डॉक्टर बुदेंद्र, है ना, डॉक्टर बुदेंद्र कुमार जैन। ये नाम आपको सिर्फ ये बी से ही याद आ जाएगा कि यार एक बी से तो भैरव सिंह था, एक बी से बुदेंद्र कुमार था। अभी बिल्कुल अटपटा लगेगा, लेकिन परीक्षा में, हाँ मैं गारंटी दे रहा हूँ आप मुझे याद करोगे। तो ये बी से हो जाएगा बुदेंद्र कुमार जैन, सतना के रहने वाले हो। और सेल, तो सेल से हो जाएगा सेली होलकर। बस हो गया ना, जग में हर बीबी सेल से माल खरीदती है। और ये तो हमने सिर्फ कोरिलेट करने के लिए बनाया। तो देखिए जग से हो गया जगदीश, हर जगदीश जोशीला, हर से हो गया हरचंदन सिंह, बी से हो गया एक भैरव सिंह, आगे पीछे नाम कर सकते हो भले, भैरव सिंह चौहान, एक बी से हो गया डॉक्टर बुदेंद्र कुमार जैन, सेल से हो गया सेली होलकर। बस मैंने अपने लिए ट्रिक बनाई कि मैंने कैसे याद किया, क्योंकि मेरे मेरे को भी तो पीएससी का एग्जाम देना है ना, तो इस प्रकार आप भी सारे के सारे नाम याद रख सकते हो। इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी दिमाग चला रहा हूँ, तो कृपया करके वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर देना, बस आपकी मर्जी है। और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि अपन हर साल ये ट्रिक बनाते हैं, हर साल परीक्षा में पूछा जाता है और बच्चे खुश होते हैं ना। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आप सबका दिन मंगलमय हो।